मेरा नाम सी जितेंद्र यादव है। स्वागत करता हूं आपको हमारे चैनल इन्वेस्टर प्राइड पे। तो गाइस आज के वीडियो में बेसिकली बात करेंगे हम लोग कि फोकस कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड है वो होता क्या है, और इसके बाद फिर हम लोग एक फंड को कवर करेंगे और उसी फंड के ऊपर पूरा एनालिसिस करेंगे। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस अगर आपको लगता है कि इस चैनल पे जो वीडियो आता है आपके लिए हेल्पफुल है तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले ताकि जितने भी आने वाले वीडियोस है आप मिस नहीं करेंगे। तो गाइस चलिए बात करते हैं कि ये फोकस कैटेगरी के फंड होता क्या है एग्जैक्टली। नाम से थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग रहा होगा कि जो फोकस कैटेगरी के फंड है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से फोकस बनाए रखता है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप सही दिशा में सोच रहे हैं। तो गाइस ये जो फोकस कैटेगरी जो फंड होता है बेसिकली ये इक्विटी म्यूचुअल फंड है और ये एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टॉक्स है उसी में इन्वेस्ट करता है। A focus fund is a type of equity mutual fund that invests only in a limited number of stocks, यानी कि एक गिने चुने स्टॉक से वहां पे पैसे इन्वेस्ट करता है। और गाइस जो गिने चुने नंबर ऑफ स्टॉक्स है उसका जो लिमिट है मैक्सिमम है वो 30, यानी कि दिस फंड्स कैन इन्वेस्ट इन अ मैक्सिमम ऑफ 30 स्टॉक्स एज पर द गाइडेंस ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी के गाइडेंस के हिसाब से जो फोकस फंड होता है वो मैक्सिमम 30 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है। बट गाइस एक बेनिफिट और है यहाँ पे कि ये जो फोकस फंड है इसको कोई लिमिटेशंस या फिर कह लीजिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है इन टर्म ऑफ कि कौन सा स्टॉक पिक करना है। वो चाहे लार्ज कैप पिक कर सकता है, चाहे स्मॉल कैप पिक कर सकता है, या फिर मिड कैप पिक कर सकता है, या फिर जो फॉरेन के जो स्टॉक्स है वो भी पिक कर सकता है। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता इन टर्म ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स। बट गाइस नंबर ऑफ स्टॉक्स सर्टेन होता है, दैट इज 30। तो गाइस ये रही बात फोकस फंड का कि फोकस फंड होता क्या है करके। अब गाइस थोड़ा कुछ फीचर्स देखते हैं कि फोकस फंड का फीचर्स क्या होता है। तो गाइस पहला फीचर जो होता है वो होता है कि हाई रिटर्न। तो गाइस ये मतलब ज्यादा रिटर्न्स देने वाले म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बट गाइस इक्वली अगर मार्केट खराब डायरेक्शन में चल रहा है तो उस केस में आपको ज्यादा लॉस भी दे सकता है। तो गाइस प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का ही प्रोबेबिलिटी एकदम इक्वल ही है। अगर मार्केट अच्छे दिशा में जा रहा है तो फिर प्रॉफिट आपको अच्छा दे सकता है, अगर मार्केट खराब दिशा में जा रहा है तो आपको लॉस भी उतना ही दे सकता है। गाइस ये प्रॉफिट कैसे मार्केट में देता है? अगर मार्केट पोलराइज्ड मार्केट है, सपोज कि अगर किसी मार्केट में गिने चुने स्टॉक्स ही परफॉर्म करता है तो वैसे मार्केट में ये जो फोकस फंड होता है ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। बट गाइस अगर मार्केट पोलराइज नहीं है, मतलब ब्रॉडर मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म करता है, वैसे मार्केट में हो सकता है कि इस तरीके का म्यूचुअल फंड उतना बेहतर परफॉर्म ना करे। तीसरा फीचर्स की बात करें गाइस तो ये ना हाई रिस्की होता है, ठीक है। तो ये उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए है जो ज्यादा रिस्क बियर कर सकते हैं। जो हाई रिस्की इन्वेस्टर होता है वैसे ही इन्वेस्टर ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए। जिनका रिस्क एपेटाइट कम है वैसे लोग ऐसे फंड से दूर रहे, वही बेहतर है गाइस। तो गाइस ये रही कुछ फीचर्स ऑफ फोकस फंड। चलिए गाइस बात करते हैं एक्सिस फोकस 25 फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सिस फोकस 25 फंड के बारे में और देखेंगे कि ये फंड कितना सही है आपके लिए, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली हम लोग जो डिस्कशन है या फिर कह लीजिए जो एनालिसिस है उसको 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला तो देखेंगे कि एक्सिस फंड का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा है अबाउट द फंड, देन देखेंगे कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, देन एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो एलोकेशन, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन, रिस्क रेशियो, एंड एट द एंड देखेंगे गाइस कि पास्ट रिटर्न्स यानी कि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कैसा रहा है इस फंड का। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं अबाउट द फंड यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस फंड। तो गाइस बात करें इस फंड का इंसेप्शन का तो दिस फंड वाज लॉन्च्ड इन ईयर 2013 यानी कि 2 जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था। और गाइस ये जो फंड है दिस फंड इज मैनेज्ड बाय जिग्नेश गोपानी सिंस ईयर 2016। तो गाइस जिग्नेश गोपानी जो है इस फंड को साल 2016 से ही मैनेज कर रहे हैं। और गाइस इसके अलावा यानी कि जो एक्सिस फोकस 20 फंड है इसके अलावा जो जिग्नेश गोपानी है वो मैनेज करते हैं आपका एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड्स और अन्य सारे, मतलब एक्सिस के काफी सारे फंड्स है जिसको ये मैनेज करते हैं। ईटीएफ्स वगैरह है उसको भी मैनेज करते हैं। तो गाइस फंड मैनेजर भी काफी बेहतरीन है, एक्सपीरियंस शानदार है। तो फंड मैनेजर तो कोई दिक्कत है ही नहीं गाइस, बहुत ही बढ़िया है। तो गाइस ये रही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस फंड का। अब चलिए गाइस बात करते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो गाइस एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो इस फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो है आपका 20,000 करोड़ के आसपास का। अगर एग्जैक्टली बात करें तो 20,068 यानी कि 20,068.94 करोड़ का इसका AUM है एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो कि थोड़ा हायर साइड पे ही है गाइस। बट गाइज इस फंड के जो पोर्टफोलियो में जिस तरीके का स्टॉक्स है वो स्टॉक्स जिस भी म्यूचुअल फंड में है वहां पे अगर आप देखेंगे तो एसेट अंडर मैनेजमेंट थोड़ा हायर साइड पे ही है।
तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अब बात करते हैं गैस एक्सपेंस रेशियो का। तो एक्सपेंस रेशियो की बात करें गैस, इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.59। वहीं कैटेगरी एवरेज यानी कि फोकस कैटेगरी के जितने भी म्यूचुअल फंड है उसका एवरेज एक्सपेंस रेशियो निकाले तो आपका 0.9 आता है। तो अपने कैटेगरी एवरेज से तो कम है, मोटा मोटी आधे के एक्सपेंस रेशियो पे मिल रहा है ये म्यूचुअल फंड। अब बात करते हैं एग्जिट लोड का। तो गैस यहाँ भी 1% का एग्जिट लोड देना पड़ता है आपको अगर आप 1 साल के अंदर में रिडीम करते हैं अपने फंड को। बट गैस यहाँ पे एक कैच है कि 10% से ज्यादा रिडम्पशन होगा तभी आपको जो एक्स्ट्रा है उस पे देना पड़ेगा। 10% तक पे आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना पड़ता है। वहीं बात करें गैस टैक्स ट्रीटमेंट का, तो सिमिलर है, सारे ही इक्विटी म्यूचुअल फंड का सिमिलर सा ही होता है कि 10% एलटीसीजी अगर आपको देना पड़ेगा अगर आप 1 साल के बाद सेल करते हैं इन एक्सेस ऑफ 1 लाख प्रॉफिट, अगर 1 लाख के ऊपर है। तो अगर 1 साल से पहले बेचते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि 15% है वो देना पड़ता है। तो ये तो रहेगा इस बात आपका टैक्स ट्रीटमेंट का। अब बात करते हैं गाइस पोर्टफोलियो एलोकेशन का। तो इसमें देखेंगे इक्विटी में कितना इन्वेस्टमेंट है, डेट में कितना है, अदर्स में कितना है, एंड देन इक्विटी को फर्दर डीप डाइव करके देखेंगे। तो गाइस बात करें इक्विटी का, तो एक्सिस फोकस 25 फंड जो है ये बेसिकली इक्विटी में आपका नियरली 97% इन्वेस्ट कर रहा है। डेट में 0% इन्वेस्टमेंट है और अदर में गैस 3.1% इन्वेस्टमेंट है। अदर में गैस बेसिकली आपका जो ट्राई पार्टी रेपोज होता है वहां पे इन्वेस्ट हो रहा है और एक्सिस बैंक का जो एफडीज है वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ये लोग। अब बात करें गैस इक्विटी को अगर फर्दर ड्रिल डाउन यानी कि फर्दर डीप डाइव करके देखते हैं वहां पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर अदर में कहां पे कितना कितना इन्वेस्ट किया गया है। तो गैस बात करें लार्ज कैप का, तो एक्सिस फोकस 25 फंड है ये बेसिकली 69.57% इन्वेस्ट कर रहा है। वहीं कैटेगरी एवरेज की बात करें गैस तो 64.38% इन्वेस्ट हो रहा है लार्ज कैप में। तो अपने कैटेगरी एवरेज से तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है लार्ज कैप स्टॉक्स में। मिड कैप की बात करें गैस तो मिड कैप में 11.72% इन्वेस्ट कर रहा है ये फंड और कैटेगरी एवरेज में 15% के अराउंड है। तो कैटेगरी एवरेज से तो कम इन्वेस्ट कर रहा है मिड कैप में। स्मॉल कैप की बात करें गैस तो स्मॉल कैप में बिल्कुल ही इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। वहीं कैटेगरी एवरेज जो है वहां पे आपको 6.6% का इन्वेस्टमेंट होता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में। तो गाइज अगर हम देखें पोर्टफोलियो एलोकेशन के बेसिस पे डेट में तो बिल्कुल इन्वेस्ट हो नहीं रहा है। देखिए तो मोटा मोटी सारा का सारा ही पैसे इक्विटी में ही इन्वेस्ट हो रहा है। बट गाइज इक्विटी में भी ये मैक्सिमम लार्ज कैप स्टॉक से वहां पे इन्वेस्ट कर रहा है, मोटा मोटी 70% वहां पे इन्वेस्ट हो रहा है। मिड कैप में कम इन्वेस्ट कर रहा है अपने कैटेगरी एवरेज से, स्मॉल कैप में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। तो गाइज रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मिड कैप एंड स्मॉल कैप में काफी कम इन्वेस्टमेंट हो रहा है कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। वहीं अदर की बात करें गैस तो अदर में 15.61% इन्वेस्ट हो रहा है। अदर में गैस बेसिकली वो स्टॉक्स होता है जहां पे आपका कोई लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप क्लासिफाइड नहीं होता है। लाइक कोई आईपीओ न्यूली लिस्टेड कंपनीज है तो वैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है 15.61%। तो गाइस इन टर्म ऑफ इक्विटी एलोकेशन देखे तो काफी सही है। देखे तो लार्ज कैप की तरफ झुकाव ज्यादा है जो कि सही है, मतलब एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है आपके फंड को। भले ही रिटर्न थोड़ा कम मिलता है लेकिन एक स्टेबिलिटी रहता है। तो गाइस ये रही बात आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन का। बात करते हैं गाइस पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का। तो गाइस एक्सिस फोकस 25 फंड का जो अगर हम पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देखिए तो 134% का है। वहीं कैटेगरी एवरेज का देखे गए तो ये नियरली 177% है। गाइस पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो होता क्या है मैं बता दूं आपको कि एक म्यूचुअल फंड में कितना फ्रिक्वेंटली स्टॉक्स चेंज होता है, मतलब रिप्लेस होता है। तो अगर ज्यादा रिप्लेसमेंट होगा तो उस केस में पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ज्यादा है। मतलब अगर एक फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो में फ्रिक्वेंटली स्टॉक्स को चेंज करता है, मतलब एग्जिस्टिंग स्टॉक को बेच के नया स्टॉक खरीदता है, तो उस केस में फिर आपका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ज्यादा होगा। बट इस फंड का जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है तो हायर साइड में, बट कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करें तो गाइस काफी कम है। तो गाइस ये रही बात आपका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का। वहीं बात करते हैं गाइस पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का। गाइस पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये होता है कि आप कितने कम नंबर ऑफ स्टॉक्स में कॉन्सेंट्रेट ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। वो चाहे नंबर ऑफ स्टॉक्स हो या फिर नंबर ऑफ सेक्टर्स की बात हो। तो गाइस सिंस ये फोकस फंड है, अगर आप इसको अदर म्यूचुअल फंड से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन तो ज्यादा ही दिखेगा। बट अपने को देखना है कैटेगरी एवरेज से, मतलब हमको कंपेयर करना है कैटेगरी एवरेज से, क्या कैटेगरी एवरेज से कम है या ज्यादा है पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन। तो गाइस बात करें टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स का, तो ये जो म्यूचुअल फंड है बेसिकली 24 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। वहीं इस कैटेगरी में जो अदर म्यूचुअल फंड है, अगर वहां पे देखे ऑन एन एवरेज जो स्टॉक्स का नंबर देखे तो 26-27 के अराउंड रहता है।
अब बात करें गाइस टॉप 5 स्टॉक्स में कंसंट्रेशन कितना है, तो एक्सिस फोकस 25 की बात करें तो यहाँ पे 42.13% टॉप 5 स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है। वहीं कैटेगरी एवरेज की बात करें गाइस तो 37.26% का इन्वेस्टमेंट होता है टॉप 5 स्टॉक्स में। वहीं टॉप 10 स्टॉक्स की बात करें तो एक्सिस फोकस 25 फंड है आपका 66.07% और जो कैटेगरी एवरेज है वो 60% के अराउंड या 61% कह लीजिए उसके अराउंड इन्वेस्ट करता है टॉप 10 स्टॉक्स में। अब बात करें गाइस सेक्टर का, तो गाइस ये जो फंड है बेसिकली टोटल 8 सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। 8 सेक्टर में से अगर देखें कि टॉप 3 सेक्टर में कंसंट्रेशन कितना है, तो एक्सिस फोकस 25 फंड जो है वो 65.44 नियरली 65.5% जो है टॉप 3 सेक्टर में ही इन्वेस्ट कर रहा है गाइस। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है अगर आप देखते हैं टॉप 3 सेक्टर में। तो गाइस इन टर्म ऑफ अगर पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन देखें तो ठीक है, मतलब आप टॉप 3 सेक्टर को अगर छोड़ दे तो टॉप 5 स्टॉक्स, टॉप 10 स्टॉक्स में मोटा मोटी इन लाइन विद कैटेगरी एवरेज ही है, थोड़ा बहुत ऊपर है उससे। बट टॉप 3 सेक्टर की बात करें गाइस तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। टॉप 3 में अगर कैटेगरी एवरेज देखें तो 43-44 के अराउंड है और ये 65-65.5 के अराउंड है गाइस। तो मोटा मोटी देखें तो 20% का डिफरेंस आ रहा है, तो ये काफी ज्यादा होता है। तो इसीलिए टॉप 3 सेक्टर की बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, जो कि अच्छी बात नहीं है गाइस। ये क्यों अच्छी बात नहीं है कि मान लीजिए टॉप 3 सेक्टर जहां पे इसका परसेंटेज ज्यादा है, अगर वो तीनों सेक्टर ही परफॉर्म करना बंद कर दे या फिर अच्छे से परफॉर्म ना करे तो इस फंड का जो रिटर्न है वो काफी डिट्रॉइड हो जाएगा, काफी गिरने लगेगा। तो ये एक रिस्क बना रहता है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का। अब चलिए बात करते हैं टॉप 10 होल्डिंग्स का गाइस। टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें गाइस तो सबसे पहले देखें तो यहाँ पे एवेन्यू सुपरमार्ट, बजाज फाइनेंस, टीसीएस, इन्फोसिस, नौकरी वाली, देन कोटक महिंद्रा बैंक, डिविज लैब, पीडीलाइट इंडस्ट्री, एचडीएफसी, देन बजाज फिनसर्व एंड विप्रो। तो गाइस देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर के जो स्टॉक्स है वहां पे काफी ज्यादा इसका झुकाव है। यहाँ पे आपको गाइस जितने भी स्टॉक्स है उसका पी रेशियो भी दिख जाएगा। 3 ईयर हाई मतलब जो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है 3 साल में सबसे ज्यादा कितना था, 3 साल में सबसे कम कितना है और करेंटली कितना है, तो तीनों ही आपको दिख जाएगा। तो आप यहां से देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको बिल्कुल दिख रहा होगा। तो गाइस ये रही बात टॉप 10 होल्डिंग्स का। अब चलिए बात करते हैं इस फंड का जो रिस्क प्रोफाइल है उसके बारे में। तो गाइस रिस्क प्रोफाइल में हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो और जेनसेन अल्फा। तो गाइस बात करें एक्सिस फोकस 25 फंड का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है आपका 16.52%। वहीं कैटेगरी एवरेज की बात करें गाइस तो 12.27 है। इसका मतलब ये है गाइस कि इस फंड का जो पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो काफी वोलेटाइल रहता है अगर आप कंपेयर करेंगे कैटेगरी एवरेज से। शार्प रेशियो की बात करें गाइस, ट्रेनर रेशियो एंड जेनसेन अल्फा, तो गाइस ये तीनों ही रेशियो जितना बेहतर होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। तो गाइस शार्प रेशियो की बात करें तो एक्सिस फोकस 25 फंड की देखें तो 1.02 है। वहीं कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 0.69 है। तो गाइस शार्प रेशियो तो बेहतर है अपने कैटेगरी एवरेज से, इसीलिए ये बेहतर ही माना जाएगा। मैं बता दूं गाइस शार्प रेशियो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो फंड है वो कितना अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है। तो अगर कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है इसका मतलब बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है आपको। वहीं ट्रेनर रेशियो की बात करें तो ट्रेनर रेशियो इस फंड का है 0.2। कैटेगरी एवरेज की बात करें तो वो है 0.13। तो कैटेगरी एवरेज से अच्छा है इसका ट्रेनर रेशियो। अगेन गाइस ट्रेनर रेशियो की बात करें तो ट्रेनर रेशियो यही दिखाता है कि अगर आप पर यूनिट ऑफ रिस्क लेते हैं उसके कंपैरिजन में कितना एक्स्ट्रा रिटर्न बना के देते हैं, तो ये भी जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा माना जाता है। अब बात करेंगे जेनसेन अल्फा का, तो जेनसेन अल्फा इस फंड का है 4.06%। वहीं कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 2.11%। तो क्या जेनसेन अल्फा बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है आपका फंड। तो यहाँ पे 4% है जेनसेन अल्फा एक्सिस फोकस 25 फंड। इसका मतलब ये है कि ये जिस भी फंड को ट्रैक कर रहा होगा यानी कि इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है उससे ये 4% एक्स्ट्रा रिटर्न देता है गाइस। वहीं कैटेगरी एवरेज की बात करें तो कैटेगरी एवरेज सिर्फ 2.11% एक्स्ट्रा रिटर्न देता है। तो गाइस इन टर्म ऑफ रिस्क प्रोफाइल देखे तो ये फंड अच्छा है एक्सेप्ट स्टैंडर्ड डिविएशन जो कि थोड़ा हायर साइड में दिखाता है। इस तरीके से स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा ज्यादा है जो कि आपके म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है उसकी वोलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये उतना अच्छा नहीं है अगर आप कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं। बाकी शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो एंड जेनसेन अल्फा जो है वो काफी बेहतर है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। तो गाइस रिस्क प्रोफाइल के केस में देखे या फिर आप इसको कह लीजिए रिस्क रेशियोज के केस में देखे ये फंड अच्छा दिख रहा है आपको। करते हैं गाइस अब पास्ट परफॉर्मेंस का। पास्ट परफॉर्मेंस भी दो सेंस में देखेंगे, लमसम इन्वेस्टमेंट एंड देन देखेंगे कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट के टर्म में कैसा परफॉर्म किया इस फंड ने पास्ट में। तो गाइस इसके लिए लास्ट 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर एंड सिंस इंसेप्शन देखेंगे। तो गाइस बात करें एक्सिस फोकस 25 फंड का तो लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखे तो 25.4%।
वहीं बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें गैस तो 25.14% है एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें गैस तो ये 32.93% है। वहीं लास्ट 2 ईयर की बात करें गैस तो लास्ट 2 ईयर में देखें तो इस फंड ने 22.69% का रिटर्न दिया हुआ है। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें गैस तो 19.29% एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें गैस तो 23.12% का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं लास्ट 5 ईयर की बात करें गैस तो इस फंड ने 21.88%, बेंचमार्क इंडेक्स ने 17.75% एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें गैस तो 17.93% का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं सिंस इंसेप्शन यानी कि जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से अभी तक क्या रिटर्न दिया हुआ है, तो एक्सिस फोकस 25 फंड ने 17.61% का रिटर्न दिया हुआ है, बेंचमार्क इंडेक्स ने 12.11% एंड कैटेगरी एवरेज ने 19.16% का रिटर्न दिया हुआ है। और अगर इस बात पास्ट परफॉर्मेंस की करें तो इसने बेंचमार्क इंडेक्स से तो बेहतर परफॉर्म किया है, वो चाहे लास्ट 1 ईयर में हो, लास्ट 2 ईयर में हो, लास्ट 5 ईयर में हो या फिर सिंस इंसेप्शन हो। बट गाइज इन केस ऑफ कैटेगरी एवरेज, अगर आप इसको कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं तो इसने लास्ट 1 ईयर में अंडर परफॉर्म किया है, लास्ट 2 ईयर में भी अंडर परफॉर्म किया है, सिंस इंसेप्शन भी अंडर परफॉर्म किया है, बस लास्ट 5 ईयर में इसने थोड़ा सा बेहतर रिटर्न दिया हुआ है। तो गाइस 3 पैरामीटर पे यानी कि लास्ट 1 ईयर, लास्ट 2 ईयर एंड सिंस इंसेप्शन देखे तो इस फंड ने बेहतर परफॉर्म नहीं किया हुआ है इफ विल कंपेयर विद कैटेगरी एवरेज। तो गाइस इसीलिए मैंने थंबनेल पे दिया था कि भाई इस फंड में आप बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना क्योंकि इसका पास्ट परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं है। बट गाइस इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में भी रिटर्न अच्छा नहीं देगा। पास्ट ही होता है गाइस, बट फ्यूचर होता है। फ्यूचर के बारे में किसी को नहीं पता होता है, तो इसीलिए आप सोच समझ के अपने तरफ से एनालिसिस करके फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस ये तो रही लमसम इन्वेस्टमेंट का पास्ट परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं एसआईपी का। अगर किसी ने एसआईपी स्टार्ट किया होगा उसका कैसा रहा है रिटर्न्स, वो चाहे लास्ट 1 ईयर का हो, 2 ईयर का हो, 3 ईयर का हो या फिर 5 ईयर का हो। तो गाइस बात करें लास्ट 1 ईयर का तो इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में नियरली 21% का रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट 2 ईयर की बात करें गाइस तो 33.84%, लास्ट 3 ईयर की बात करें गाइस तो 27.04% एंड लास्ट 5 ईयर की बात करें गाइस तो 20.61 नियरली 21% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। तो कैसे अगर आप इसको कंपेयर करेंगे लमसम से तो लमसम से काफी बेहतर रिटर्न दिया है एसआईपी में। तो गाइस ये रही बात आपका रिटर्न्स का यानी कि पास्ट परफॉर्मेंस का, हो चाहे इन टर्म ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट हो या फिर इन टर्म ऑफ एसआईपी इन्वेस्टमेंट हो। तो गाइस हमने जितने भी पैरामीटर था सब पे डिस्कशन कर लिया और एट द एंड यही लगता है कि ये फंड है तो काफी बेहतर। अगर एसआईपी किसी ने किया है तो काफी बेहतर रिटर्न मिला है अगर आप कंपेयर करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट से। बट गाइस लमसम इन्वेस्टमेंट देखे तो इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया, तो मेरे हिसाब से गाइस ये फंड उतना बेहतर नहीं है। बट गाइस ये अभी हम नहीं बता सकते जब तक आप इस फंड को किसी अदर फंड से सेम कैटेगरी में कंपेयर नहीं करेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये फंड बेटर है या फिर इस कैटेगरी में जो दूसरे फंड है वो बेटर है। तो गाइस आपके नजर में इस कैटेगरी में कोई दूसरा फंड है तो आप प्लीज कमेंट में बताइए, मैं उस फंड को और इस फंड को कंपेयर करूंगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। सो गाइस आशा करता हूं जो भी मैंने बताने की कोशिश की आपको समझ में आया होगा। गाइस आपके मन में स्टिल अगर कोई डाउट है, कोई इशू, कोई क्वेरी है तो आप प्लीज कमेंट में पूछिए, मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पे, किसी नए म्यूचुअल फंड के साथ। हो सकता है इस फंड को किसी दूसरे फंड से विद इन सेम कैटेगरी में कंपेरिजन करता मिलूं आपको। सो गाइस थैंक यू सो मच अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।